डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन से एक बड़ा ही अहम टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, या आप इसे कह सकते हैं रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला में आप किस चीज का प्रूफ देते हैं या सेक्शन फार्मूला से आप क्या निकालते हैं, समझने की जरूरत यह है। इससे पहले जो पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी आपने, उसमें आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, और डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट अगर हमारे पास दिए जाए, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम निकालते थे डिस्टेंस फार्मूला से। अब ऐसा है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट की ज्वाइनिंग है, कोई भी दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। उस स्ट्रेट लाइन पर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट जो है उस स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें सेक्शन फार्मूला से पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन फार्मूला से असल में हम क्या काम करते हैं, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, कोई भी दो पॉइंट्स की जो ज्वाइनिंग होती है, उस ज्वाइनिंग का जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, कोई भी एक पॉइंट ऑफ डिवीजन हम ले लेते हैं जो पॉइंट डिवाइड कर देता है उसको दो पार्ट में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला से। यानी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपके पास होने वाली है उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे दो पॉइंट्स के, कोई एक पॉइंट दिया गया होगा जो कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है दो एक जो लाइन सेगमेंट हमारे पास बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसकी ज्वाइनिंग को रेशो दिया जा सकता है। या कभी ऐसा हो सकता है कि रेशो भी ना दिया हो, रेशो निकालना पड़े, और कभी ऐसा हो सकता है हमारे पास की कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। तो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो हम सेक्शन फार्मूला से देखेंगे कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहली चीज, हर एक स्टूडेंट जो है वो समझने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। ये जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ आप इतना सोचें कि चलो ठीक है हम फार्मूला याद रख लेंगे, जो हमारे पास अप्लाई करना है बस उतना याद रख ले, हम एग्जाम में अप्लाई करते, इतना काफी नहीं है आपके लिए। अच्छी चीज यह है कि आप सीख लें कि किस तरीके से ये फार्मूला जो है वो आपके सामने आया। आपके पास फार्मूले का प्रूफ होना चाहिए कि फार्मूला किस तरीके से बना। तो वही प्रूफ मैं आज लेकर आपके लिए आया हूं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम क्या काम करते हैं, ये हम दो एक्सिस लेते हैं, जैसा कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहां पर ये हो गया ऑरिजिन हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। हम क्या काम करते हैं, इस क्वाड्रेंट में हम ऐसा करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये, स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ए हम ले लेते हैं, और ये पॉइंट जो है इसे हमने बी नाम दे दिया। ये दो पॉइंट हम ले लेते हैं, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, जैसे कि ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है बी, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 और y2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से देख लिया होगा। ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, कंसीडर करेंगे हम दो पॉइंट को, जो कौन से दो पॉइंट, ए और बी। तो ये इनकी ज्वाइनिंग हो गई ए और बी की। हमने कंसीडर करने दो पॉइंट, ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2। तो सबसे पहली चीज जो हमने किया, हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, तो हम यहां लिख भी लेते हैं साथ साथ, कंसीडर एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए x1 y1, एंड बी इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं पॉइंट दैट द पॉइंट सी, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है ये हो गया हमारे पास सी। हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट सी जो हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट हमारे पास सी है जो डिवाइड करता है ए बी को। किसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं एंड एज्यूम दैट द पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स और वाई, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। ध्यान रखें, ए बी ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये हिस्सा कुछ डिस्टेंस होगा, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम इसका ले लेते हैं यहां पर m1, और यहां पर हम ले लेते हैं m2। ये कितना है ये हमें मालूम नहीं है,
तो ये जो हम ले लेते हैं AC और BC जो है, इससे हम ले लेते हैं M1:M2, यानी जो रेशियो इसका बन रहा है स्टूडेंट, वो हम लेते हैं M1/M2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो M1:M2। तो हमने क्या किया, रेशियो फार्मूला यानी सेक्शन फार्मूला, जिसे हम कह सकते हैं रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, या इसे आप सेक्शन फार्मूला कहते हैं। इस सेक्शन फार्मूला का प्रूफ लेने के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, कंसीडर करने कोई भी दो पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने के बाद किसी भी एक क्वाड्रेंट में आप ले लें। ए और बी दो पॉइंट हमने ले लिए, इस ए और बी के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2। एक पॉइंट ले लिया हमने C, ये वो पॉइंट है जो डिवाइड करता है जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। जो ए बी की जॉइनिंग आप यहां देख लें अच्छे से, ये ए बी की जॉइनिंग है, ये लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड किया इस पॉइंट C ने दो पार्ट में। अब यहां जो रेशियो बन रहा है, ये दो पार्ट जो हमारे पास ये बन गया M1:M2। कोऑर्डिनेट्स हमने इस पॉइंट के क्या ले लिए, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x और y। अब ये x और y आप किस तरीके से एक्चुअल में आप निकालेंगे, वो हमें सीखना है, वो हमें पढ़ना है। तो हमने ये लिख लिया जो हमने किया वहां पर। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, हम A से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, B से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, और C से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, याद रखिएगा क्या किया हमने, AL यहां से एक परपेंडिकुलर ले ले, यहां से BM परपेंडिकुलर ले ले, यहां से CN परपेंडिकुलर ले ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या काम किया, फ्रॉम A, B एंड C ड्रॉ AL, BM एंड CN परपेंडिकुलर ऑन एन एक्सिस। हमने क्या काम किया, A, B और C से हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फ्रॉम A, B and C draw AL, BM and CN perpendiculars on x-axis. Perpendiculars on x-axis. ऑल्सो हम लिखेंगे फ्रॉम। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए, उसके बाद A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे CN पर, C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BM पर। ठीक है स्टूडेंट, इस परपेंडिकुलर को नाम दे देंगे AP, से नाम दे देंगे एक CQ। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम A एंड C, फ्रॉम A एंड C ड्रॉ AP perpendicular on CN and CQ perpendicular on BM। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सबने समझ लिया होगा। हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने किया यहां पर A, B और C से तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस पर, नाम दे दिया AL, BM और तीसरा नाम दे दिया CN। उसके बाद हमने क्या किया, A से परपेंडिकुलर ड्रा किया AP CN पर, और C से परपेंडिकुलर ड्रा किया CQ BM पर। इससे हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल्स बन गई स्टूडेंट, एक ये ट्रायंगल है, दूसरी ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास, एक ट्रायंगल होगी ACP, दूसरी ट्रायंगल होगी हमारे पास CQB। ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम देखें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यहां से एंगल बना रही है। और साथ में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो एंगल हमारे पास है 90 है, यहां पर भी 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं यहां पर। तो जब यहां पर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हों, तो तीसरा भी इक्वल होता है दो ट्रायंगल में। अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल ही होता है। तो बायएंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास है ये सिमिलर होंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर जो ट्रायंगल हमारे पास है ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो जब एंगल सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होगी स्टूडेंट्स, अब हम क्या काम करते हैं, हमें मालूम है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। आप ट्रायंगल लेसन के वीडियोस में अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लेंगे अच्छे से कि जो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं।
तो अगर ये दो ट्रायंगल्स अब हमारे पास सिमिलर होगी तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, हम लिख सकते हैं यहां पर AP डिवाइडेड बाय CQ। AP इस ट्रायंगल का साइड हो गया, CQ दूसरी ट्रायंगल का साइड हो गया, ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गए दोनों के, डिवाइडेड बाय दोनों का हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, यानी AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये AP हमारे पास किसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, AP जो है वो LN के बराबर है। हम जानते हैं कि जो A के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो हमारे पास हो गए x1 y1। तो यहां पर अगर हम देखते हैं यहां से O से लेकर तक जो XL तक डिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास x1, और यहां पर अगर हम देखते हैं ये C है, यहां पर आप देख लें अच्छे से, यहां पर N तक ये CN सेम लाइन हमारे पास है, यानी ON जो डिस्टेंस हमारे पास होगा ये डिस्टेंस हो गया x, क्योंकि हमने यहां पर क्या देखा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हमें लेना है x एक्सिस पर, तो ON में से OL सब्ट्रैक्ट करें तो LN बच जाएगा। LN और AP बराबर है, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ON तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां पर x है, माइनस कर देते हैं, अगर OL ये हमारे पास है x1, तो हम लिख सकते हैं कि जो ये AP हमारे पास है ये हो गया हमारे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय BC, वो हो गया M1 डिवाइडेड बाय M2। सॉरी यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अब उसके बाद पहले हम BC ले लेते हैं, यहां पर CQ ले लेते हैं, तो CQ हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान रखें यहां पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है OM, M जो हमारे पास है ये आ गया आपके पास यहां पर x2, OM तक जो डिस्टेंस है, माइनस क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, ON ये N हमारे पास जो है ये क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, सो M2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू M1 इंटू x2 माइनस x। ठीक है, तो यहां पर रखे ध्यान अच्छे से स्टूडेंट, M2 इंटू एक्स वो आ गया आपके पास M2x माइनस M2 इंटू x1 वो आ जाएगा आपके पास M2x1 इज इक्वल टू M1 इंटू x2 आ जाएगा आपके पास M1x2 माइनस M1 इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास M1x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान रखें, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ x वाले हैं उन्हें हम एक साइड में ले लेते हैं, तो यहां पर आप ऐसे ही रखेंगे M2x माइनस M1x, यहां पर ऐसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस M1x बनेगा इज इक्वल टू राइट साइड में आपके पास M1x2 माइनस M2x1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा प्लस M2x1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम x कॉमन ले लें, दोनों में जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां आपके पास रह जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 एक ही बात है, इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 विच इंप्लाइज, अब यहां पर रखे ध्यान स्टूडेंट्स, हमें चाहिए x, तो x के लिए मैथमेटिक्स में आपने क्या रूल करना अप्लाई करना है, आप 8th में इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो x के साथ है इसे खत्म करना है, अगर इसे खत्म करना है तो इसको इसी के साथ डिवाइड कर दें, यानी दोनों साइड को आप डिवाइड कर सकते हैं M1 प्लस M2 के साथ। जब दोनों साइड को M1 प्लस M2 के साथ डिवाइड करेंगे यहां कैंसिल हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है ना, राइट साइड में फिर रहेगा M1 प्लस M2 ऐसे ही डिनोमिनेटर में। तो हम सिंपल आसान लफ्जों में हम ऐसा करते हैं कि जो अपोजिट साइड वाला होता है हमारे पास उसे आप न्यूमिनेटर ले लेते हैं, जैसे कि अपोजिट में आपके पास M1x2 प्लस आपके पास आ गया M2x1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2। जब आप डिवाइड करेंगे यहां ये कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा। इस तरीके से आप पहला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाइसेक्शन फार्मूला, वो है x। ठीक है, अब हमें चाहिए y, तो x के लिए हमें पता चल गया कि x हमारे पास किसके बराबर होगा। असल में जो आपने अप्लाई करना है x के लिए वो सिर्फ इतना है, लेकिन इसका हमें प्रूफ चाहिए था जो मैंने दे दिया यहां तक, इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। अब हम क्या काम करते हैं, अगेन हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, यही तो ट्रायंगल जो हमारे पास है ACP एंड ट्रायंगल CQB। तो पहले हमने ये परपेंडिकुलर लिया था, यहां से ये बेस कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये आपने परपेंडिकुलर ले लिया ड्रा किया, या इसे आप बेस कंसीडर कर सकते हैं, आप इसे परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर CP और यहां पर CQ। तो इसके अब दूसरे दो साइड ले लेते हैं, कौन कौन सा साइड हम ले लेते हैं, यहां पर CP डिवाइडेड बाय CQ इज इक्वल टू हमारे पास CP डिवाइडेड बाय
बी क्यू CP डिवाइडेड बाय बी क्यू। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां से CP ये साइड, यहां से बी क्यू ये साइड इज इक्वल टू हमारे पास हाइपोटेन्यूज दोनों का क्या है AC डिवाइडेड बाय BC। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, जो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। हाँ, अब CP किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। यहां पर हमारे पास CP हमारे पास है, तो यहां जो कोऑर्डिनेट हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो हो गया हमारे पास यहां पर ये y1 है, और यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर के लिए वो हमारे पास है y, तो हम लिख सकते हैं y डिवाइडेड y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास आ गया y2 जैसे पहले क्वेश्चन में पहले में किया हमने, माइनस यहां पर C क्यू के लिए जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां पर जो हमारे पास था वो हमारे पास है y। ठीक है, तो अब यहां ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, विच इंप्लाइज हम यहां ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहां स्टूडेंट ध्यान रखिए, अब AC डिवाइडेड बाय BC, AC वही है हमारे पास M1 डिवाइडेड बाय M2। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा M2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू M1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y1। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब यहां पर M2 इंटू y स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा M2y माइनस M2 इंटू y1 आ गया आपके पास M2y1 इज इक्वल टू M1 इंटू y2 आ गया आपके पास M1 y2 माइनस M1 इंटू y1 आ गया आपके पास M1 y1। यहां पर हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास सॉरी यहां पर y1 नहीं सिर्फ y हमारे पास है, y2 माइनस y है। अब यहां पर जो y वाले हैं वो लेफ्ट साइड में एक साइड में रख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में ले आते हैं। M2y माइनस M1y है, तो इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस M1y बनेगा इज इक्वल टू M1y2 राइट साइड में है ऐसे ही रखेंगे, माइनस M2y1 जो है इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस M2y1 बन जाएगा हमारे पास। तो यहां पर y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ गया M1y2 प्लस M2y1। ठीक है, अब यहां अच्छे से ध्यान रखें, तो फिर जैसे यहां पर x हमने निकाला था तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, वही अपोजिट साइड में जो न्यूमिनेटर ले लें प्लस M2y1, और जो साथ में है उसे आप डिनोमिनेटर ले लें M1 प्लस M2। असल में क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों साइड को M1 प्लस M2 के साथ। जब डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ राइट साइड में ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि x कोऑर्डिनेट भी मिल गया और y कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया। तो हम कह सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of the point which divides the join of the joining of एक पॉइंट हमारे पास है उसकी कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 the ratio in the ratio M1 is to M2 R। अब क्या कोऑर्डिनेट हो गए, तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, तो x कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा कि सेक्शन फार्मूला का प्रूफ हम किस तरीके से दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें इसी फार्मूले का अप्लाई होने वाला है और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, उससे पहले इसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।